अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है लिमिटिंग कोएफिशिएंट वाला ना, ठीक है। कि लिमिटिंग कोएफिशिएंट कौन सा, एक्सिस कौन सा है, ठीक है। तो वो हमसे यहाँ पे वो बोल क्या रहा है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ये तो वही ऊपर की एक्सिस इंफॉर्मेशन होती है जो हमेशा देता है ना, क्योंकि ये खुद क्वेश्चन किसी का वो पार्ट होता है, तो इसके बाद जो सॉल्ट का वो पार्ट होगा ना। जिंक नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, जिंक नाइट्रेट सॉल्युबल सॉल्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड। ये सब सॉल्ट के बारे में जो हमारा मेन वो कंसर्न है, ये वाला पार्ट। द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज शोन। जिंक कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है HNO3 यानी एसिड से, और क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट एंड H2O प्लस CO2, ठीक है। ये वही मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन है जिससे आपके पास सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। अब वो बोला सैंपल ऑफ 4.5 ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट इज एडेड टू द 550 cm3 1.3 मोल पर DM क्यूब ऑफ नाइट्रिक एसिड शोन बाय कैलकुलेशन दैट द जिंक कार्बोनेट विद एन एक्सेस। देखो उसने आपको क्या दिया है, उसने जिंक कार्बोनेट और HNO3 का रिएक्शन को करवा रहा है, और उसने जिंक व कार्बोनेट का मास दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जिंक व कार्बोनेट है, तो जिंक व कार्बोनेट के नीचे जिंक कार्बोनेट का मास लिख देते हैं। तो ये 4.5 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पे उसने HNO3 का क्या दिया हुआ है और ये HNO3 की उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है HNO3 का, 50 cm3। 50 cm3 का मैंने आपको बात बताई थी कि 1000 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 0.05 DM क्यूब, ठीक है। उसके अलावा कंसंट्रेशन है 1.3 मोल पर PM, ठीक है। ये क्या दिया है मुझे, वो मास दिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास इसका, अगर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स को निकालूंगा, ठीक है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स इसके वो कैसे आएंगे, N × CV, ठीक। जो मुझे डाटा दिया गया है उसके जरिए मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो डाटा दिया गया है वो है 0.05 × 10 की पावर 0.05 × 1.3, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.65, 0.065 का। और अब मैं इसका निकालूंगा N इज इक्वल टू M और MR से ना, सही है। तो यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट का MR कैलकुलेट करूंगा। MR ऑफ जिंक कार्बोनेट, ठीक है। MR ऑफ जिंक कार्बोनेट है 125, 4.50 डिवाइड बाय 125, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 4.5 डिवाइडेड बाय 125, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.36। अब अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती करते हैं, जो अभी वो मोल्स आए ना हमारे पास, तो इसको देख के डिसाइड कर लेते हैं कि यही मेरे एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऐसा नहीं है। ये जो वो मोल्स आए ना, ये जिंक के जो मोल्स आए, ये जिंक के 1 मोल के और निट्रिक एसिड के 2 मोल के। हालांकि हम जो वो कंपेयर करते हैं वो एक के जरिए एक ही मोल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये जो मोल्स आए निट्रिक एसिड के, वो कितने हैं, 0.065। ये किसके, नाइट्रिक एसिड के ना। और जिससे पहले 0.06 है वो किसके, जिंक तो कार्बोनेट के। लेकिन जिंक तो कार्बोनेट मेरे पास एक है, और नाइट्रिक एसिड के मैंने रेशियो 2 को लिया हुआ है। तो ये इसके 2 के, हमें 2 के लिए नहीं चाहिए, हमें एक के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके रिस्पेक्टिव जो ऊपर रेशियो है उससे डिवाइड कर देंगे, सही है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो उसके मोल्स हैं जिंक को कार्बोनेट के 2, HNO3 के 2 मोल से उसे डिवाइड कर दिया, और जिंक वो कार्बोनेट का एक था, एक से डिवाइड कर दिया। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.036 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसका मेरे पास आंसर बन जाएगा 0.0325। अब जो ये मोल्स है ना, ये डिसाइड करेंगे कि मेरे पास कौन एक्सिस है, कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे देखो इसके मोल्स कितने हैं, जिंक कार्बोनेट के 0.036, और HNO3 कितने, 0.032। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये मोल्स कम है ना, इसके मोल्स कितने हैं, वो कम है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और जिंक वो कार्बोनेट मेरे पास एक्सिस है, क्योंकि इसके मोल्स मेरे पास ज्यादा है, 0.036 है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मेरे पास HNO3 उससे कितने, 0.032 है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया कि मेरा जो उसने मुझे कहा भी था ना कि शो करो कि जिंक
कार्बोनेट एक्सेस में है। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया क्योंकि उसके मोल ज्यादा आ रहे हैं, 0.0, ये 36 आ रहे हैं। और लिमिटिंग जो लिमिटिंग रिएक्शन है नीचे रहती है उसकी 0.032 आ रहा है। अच्छा देखो, अब ना ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो आपको दिमाग यूज करना है। तो बोले सैंपल ऑफ क्लीन ड्राई एयर कंटेन 0.04% बाय वॉल्यूम ऑफ CO2। वो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है एयर में, 0.04%। ठीक है। वो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन 480 dm³ of a clean dry air at room temperature and pressure. 1 mole of a gas contains 0.6.02 to 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे तो बताओ। देखो अब यहाँ पे मैं रेशो मेथड अप्लाई करूंगा। रेशो मेथड में क्या होता है कि हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं ना। जो दो वैल्यूज, देखो दो कुछ कोई दो अमाउंट हमें दिए हुए होते हैं, यानी कि दो अमाउंट का रिलेशन हमें दिया हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज दी हुई है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.4%, लेकिन ये किसका है, प्योर एयर का है। अगर प्योर एयर अगर प्योर एयर और CO2, अगर प्योर एयर 100% है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.04%। सही है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 480 TM³ है, तो बताओ प्योर एयर कितनी होगी। जस्ट आपने क्या किया है, जो ऊपर ये परसेंटेज दी थी उसको कर दिया आपने इसके बाद, इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। एयर का वॉल्यूम आ गया आपके पास ना। अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 480 डिवाइड बाय 0.04। ठीक है। तो आप ये कैलकुलेट कर लो क्योंकि आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, इसका आंसर आ रहा है आपके पास। इसके मोल्स आ रहे हैं, इसका वॉल्यूम आ रहा है आपका, काफी तो ज्यादा वॉल्यूम है ना। अच्छा, इसमें मैंने एक तो गलती कर दी। ये एयर का दिया हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी है। ये तो एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ पे आएगा 480 ना। अच्छा, यहाँ पे आएगा 480, क्योंकि ये एयर का दिया हुआ है ना, ये जो वॉल्यूम है। इसने बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 480 DM³ ऑफ क्लीन एयर ना। तो ये हेक्स होगा, तो ये अपोजिट होगा ना। मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी थी। 0.04 और ये हो जाएगा 100। सही। तो इसको आप सॉल्व कर लो। 0.04 मल्टीप्लाई बाय 480 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 0.192 DM³। ये किसका वॉल्यूम आ गया, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ गया। ठीक है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2। ठीक है। अब आप, मैंने याद है आपको फॉर्मूलाज लिखवाए थे ना, कि N = M और MR के इक्वल होता है, V/VR की इक्वल होता है, और N/NA की इक्वल होता है। ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल होती है। अब आप यहाँ पे किसी भी दो चीजों को आपस में, तो ये रिलेशन को कंपेयर कर लोगे। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। सही है। रीजन क्या है कि वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, VR मुझे पता होता है, एन मैंने निकालना है, NA भी मुझे पता होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे फॉलो पुट करोगे, V और VR इक्वल्स टू N/NA। 0.192 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू N, और डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और वो देखोगे कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। आपके पास एन की वैल्यू आ रही है
4.816 into 10 की पावर 21, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कि आपके पास वैल्यू ऑफ एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और क्या की क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन एयर। ठीक है, ये आपके पास इन एयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुरू में आपने क्या किया है, एयर और CO2 को ये कंपेयर करके CO2 का वॉल्यूम कैलकुलेट कर रही है। किस तरीके से किया है, एयर आपके पास 100% थी, CO2 0.04% था। ठीक है, तो जब एयर का वॉल्यूम 480 DM³ होगा तो CO2 का कितना होगा, x DM³। तो आपने यहाँ से वैल्यू ऑफ x निकाल ली, यानी वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल लिया। फिर आपने क्या किया है, V इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू एन ओवर एन ए। ठीक है, ये आपने ये कंपेयर करके V आपको अभी आपने निकाला है CO2 के लिए कितना है, 0.192 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू एन ओवर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यू नंबर ऑफ एन निकाल लिया। सही। अच्छा देखिए, ये मोर और लेस उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा से बड़ा, लेकिन ये हेयर का नहीं है, ये किसी और चीज के बारे में है। ठीक है, लेकिन है वही, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। Oxygen of nitrogen, such as nitrogen monoxide, are atmospheric pollutants. The exhaust gas from the car engine contains 0.002% by volume of carbon monoxide. यानी कि जो आपका कार इंजन है उसमें 0.002% बाय वॉल्यूम क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, यानी कि जो कार इंजन से वो गैसेस निकलनी है, अगर वो 100% है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 0.002% है। ठीक है, फिर बोले calculate the number of molecules of nitrogen monoxide in 960 dm³ of exhaust gases at room temperature and pressure। वो बोल रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कैलकुलेट कर रहा हूँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के, जबकि जो एग्जॉस्ट गैसेस जो निकली है उनका वॉल्यूम कितना है, 960 DM³ है, और उसमें फिर ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू दी हुई है 6.002 इंटू 10 की पावर 23। सेम वही क्वेश्चन है, डिफरेंस कुछ भी नहीं, उसी तरीके से करना है। सीओ। ठीक। तो हाँ, गैसेस हमारे पास 100% है, तो सीओ कितना है, 0.002। अब जो गैसेस 960 है, तो ये कितना होगा, एक्स। सही। इसको अब इसको सॉल्व कर लोगे अपने पास, वही आंसर आ रहा है आपके पास विद जीरो डिफरेंस का। आंसर वही आ रहा है, 0.0192 PM³। तो कुछ भी डिफरेंस आ ही नहीं रहा ना, वही चीज आपके पास आ गई। से तो अब क्या करोगे, वही V इज इक्वल टू वी आर इज इक्वल टू एन ओवर एन। V आपको पता है, V आपने निकाला है 0.0192, VR 24 DM³ होता है। ठीक है, एन तो आपने फाइंड आउट करना है, एन है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। वही आंसर आ जाएगा जो इससे पहले आपके पास आ रहा था ना, क्योंकि यही वैल्यूज थी, वैल्यूज में कुछ भी डिफरेंस नहीं था। ऊपर भी CO2 का वॉल्यूम कितना आ रहा था, 0.192 DM³ आ रहा था, नीचे भी CO2 का वॉल्यूम जो है वो पॉइंट CO को 0.0192 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ कोई मास तो आपने यूज करना नहीं है कि वैल्यू चेंज आ जाए ना, MR यूज करो, यहाँ पे वॉल्यूम सेम ही होता है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 4.816 816 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। सही। अब ये दो टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने दोनों आपको करा दिया। अब नई टाइप की तरफ मूव करते हैं। सही। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। वो बोल रहा है a sample of 2.34 gram of zinc is reacted with a 50 cm³ or 2 mole per dm³ of HCl। जिससे मुझे HCl पूरी इक्वेशन दी हुई है। शो बाय कैलकुलेशन दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एक्सिस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, उससे मुझे देखो क्या किया हुआ है, जिंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, जिंक का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, और HCl का, यानी कि क्या क्या चीजें दी हुई है मुझे, सॉरी जिंक का उसने मुझे
मास दिया हुआ है, और HCl का उसमें मुझे वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी हुई है, तो दोनों के मोल्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, जिंक का एम और एम आर, और HCl का N/Cv। फिर उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि जो HCl है वो हेक्सेस में है। तो सबसे पहले फॉर्मूला करेंगे अप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे? दिस इज फॉर जिंक एंड दिस इज फॉर HCl ना, ताकि दोनों बिल्कुल एक क्लियर उसमें आ जाए ऐसे। तो यहाँ पर हमें जिंक का जिंक के मोल्स निकालने हैं। जिंक का मास है 2 बल्कि फॉर्मूला लिख ही देते हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम हो। एम और एम आर ना। ठीक है, जिंक का यहाँ पे मास है 2.34 ग्राम, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। और जिंक का AR होता है 65.4। सही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है 2.34 इंटू डिवाइडेड बाय 64.65.4। तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.035। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो N/Cv मैंने यहाँ अप्लाई करना है। एन मुझे पता करना है, सी मेरे पास 2 है, और वी मेरे पास 50 cm³ है, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। या तो आप पहले 1000 से डिवाइड करो, या फिर बाद में 1000 से डिवाइड कर दो, इट्स अप टू यू ना। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.01। तो ये क्या आंसर आ रहा है? 0.01। लेकिन अभी मैं इसकी बेस पे डिसाइड ही नहीं तो कर सकता। डिसाइड क्यों नहीं कर सकता? रीजन क्या है डिसाइड ना करने का? रीजन सिंपल सा ये है मेरे पास, कि भाई अभी ये मैंने इसके रिस्पेक्टिव मोड से वो डिवाइड वो नहीं किया है। मैंने अभी उसके रिस्पेक्टिव मोड से डिवाइड वो नहीं किया, मुझे इसके रिस्पेक्टिव मोड से वो डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे जिंक के मुझे कितने दिए हुए? जिंक का एक है, और HCl के दो है। तो डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 0.035 आ रहे हैं मोल्स, और यहाँ पे 0. एक मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.05 ना। ठीक है, मैंने 2 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या? 0.05 मेरे पास आंसर आ रहा है। सही। अच्छा, ये 0.1 था, ये मैंने मिस्टेक कर दी। वही मैं वो बोल रहा था कि ये 0.1 था, 0.01 लिख दिया था ना मैंने। 0.1 था, 0.1 आंसर आया था इसका। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इनके रिस्पेक्टिव मोल्स को डिवाइड कर दिया ना। HCl के 2 थे और जिंक का 1 था ना ये। तो अब यहाँ इनके फाइनल वो मोल्स आ गए। अब जो मोल्स होंगे इनकी बेस पे मैं करूंगा फैसला कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा और एक्सिस कौन से। ये मेरे पास ज्यादा है HCl के, तो ये एक्सिस में है, और जिंक जो है कम है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सही। इस तरीके से करना है। अ, अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अ सैंपल ऑफ 2.34 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज reacted with 50 cm³ और 2 मोल पर DM³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें ये दिया हुआ है ना, इसकी इक्वेशन दी हुई है। शो बाय कैलकुलेशन दैट द एल्यूमिनियम इज एन एक्सिस। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के लिए, और ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। एल्यूमिनियम कितना है मेरे पास? 2.34 ग्राम है, और ये कितना है मेरे पास? इतना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये दिया हुआ है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एम और एम आर ना। और 2.34 का मास है जो उसमें हमें दिया हुआ है ना, और एल्यूमिनियम का एम आर होता है 27। से तो अब हम देख लेंगे कि भाई इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, इसका हमारे पास आंसर है 0.086 ना। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0.086 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद अब हम H2SO4 के मोल्स को निकालेंगे Na2Cv से ना। सी हमारे पास कितना है? सी हमारे पास है 0.05 मोल DM³ ना। ये CM³ में था, मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, मैंने इसको क्या किया? 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0.05 DM³ हो गया CM³ से। तो कंसंट्रेशन 2 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.1। तो हो गया 0.1 मेरे पास आ गया। अब ये फिर वही चीज है कि अभी हम
डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 1:1 के रेशियो में वो कंपेयर करना पड़ता है। ये एल्यूमिनियम 2 है, H2SO4 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो उनके रिक्वायर्ड रेशियोज है उनसे डिवाइड कर देंगे। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है? एल्यूमिनियम 2 है और H2SO4 3 है। ठीक है, तो मैं देख लूंगा कि भाई मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, यानी 0.086 डिवाइड बाई 2, क्या आ रहा है? 0.043। क्या आ रहा है? 0.043। अगर मैं वैसे देखूँ ना, अगर मैं खाली इस वैल्यू को देखूँ तो मैं समझूंगा कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट तो एल्यूमिनियम थोड़ी है, लिमिटिंग रिएक्टेंट तो H2SO4 है, लेकिन ये वैल्यू अभी हमारे पास जो टोटल रेशियो है उसकी, टोटल जो मोल्स है उनकी दी गई है। हमें तो एक रेशियो एक मोल की चाहिए होती है, जो ऊपर हमें दिया गया 2 और 3। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम के साथ और 3 H2SO4 के साथ है। तो और इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 0.1 × 3, यानी कि 0.033 ना, 0.03 बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल हमें साफ तो नजर आ रहा है कि एल्यूमिनियम ज्यादा है, 0.043 है, और H2SO4 0.03 है। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास एक्सेस है, और ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी एल आ रहा है। सही, इस तरीके से करना है।